जनवरी 27। संगति की सार्थकता। पाठ इब्रानियों 10 अध्याय 19 से 27 वचन। एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें। इब्रानियों 10 अध्याय 25 वचन। परमेश्वर के प्रारंभिक संतों के दृढ़ विश्वास का रहस्य था उनका नियमित रूप से एकत्रित होना। यदि यह बात सारी कलीसियाओं के सारे विश्वासियों पर सही बैठ जाए तो हम भी इस दुनिया को उलट पुलट कर सकते हैं। नहीं, हम उल्टी पुलटी दुनिया को सही कर सकते हैं। प्रेरितों के काम 17 अध्याय 6 वचन। प्रभु ऐसा फिर से कर दे। व्यक्तिगत विश्वास सामूहिक विश्वास को बनाता है। इसी तरह सामूहिक विश्वास व्यक्तिगत विश्वास को बढ़ाता है। जब हम सब विश्वासी एक परिवार के रूप में एकत्र होते हैं तो हर एक का विश्वास मजबूत होता है। हम चर्च दुर्बल विश्वास के साथ जाते हैं, लेकिन वहाँ एक साथ प्रभु की आराधना के पश्चात हम विश्वास से भरे हृदय के साथ लौटते हैं। घर लौटते समय हमारे होठों से स्तुति फूट निकलती है। जब एक कलीसिया विश्वास में बढ़ती है तब वह आकार में भी बढ़ती है। हम प्रेरितों के काम की पुस्तक में पढ़ते हैं, इस प्रकार कलीसिया विश्वास में स्थिर होती गई और गिनती में प्रतिदिन बढ़ती गई। प्रेरितों के काम 16 अध्याय 5 वचन। गुणात्मक तथा साथ ही मात्रात्मक विश्वास, ये कलीसिया का संतुलित विकास है। संतों की संगति एक और कारण से महत्वपूर्ण है। यह विशेषता उन लोगों की सहायता करती है जो विश्वास में कमजोर हैं। रोमियो 14 अध्याय 1 से 4 वचन। मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। नीतिवचन 17 अध्याय 17 वचन। एकता का यह अर्थ नहीं है कि हम सब एक समान हो। एकता का अर्थ समरूपता नहीं है। हमारा परमेश्वर विविधता का परमेश्वर है। अनेकता में एकता परमेश्वर का तरीका है। मनुष्य की यह प्रवृत्ति है कि वह उसी से मेल करता है जो ठीक उसी के जैसा है, लेकिन परमेश्वर इस अद्भुत विविधता के द्वारा अपने आप को बढ़ाता है। परमेश्वर के लोगों के एकत्रित होने से पवित्र आत्मा के वरदानों का सही तरीके से क्रियान्वयन होता है। जब हम दूसरों का अवलोकन करते हैं कि कैसे परमेश्वर उनका उपयोग कर रहा है, तब हम अपने विश्वास की मात्रा जान सकते हैं जो उसने हमें दी है। ये हमें अपनी सीमाओं के अंदर कार्य करने की शक्ति देता है। परमेश्वर के बालकों के रूप में एकत्रित होने से हमें यह अवसर मिलता है कि हम अपने अगुवों तथा बुजुर्गों के विश्वास को देख सकें। पवित्र शास्त्र में हमें सावधान किया गया है, जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। इब्रानियों 13 अध्याय 7 वचन। इस कारण हमारे अगुवों पर जबरदस्त जिम्मेदारी होती है कि वे विश्वास में अपने विश्वासी भाइयों के लिए एक जीवित उदाहरण बन सके। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय 12 वचन। तीमुथियुस को लिखे गए अपने पहले पत्र में पौलुस लिखता है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय 12 वचन। अपने दूसरे पत्र में उसने गवाही दी, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने विश्वास की रखवाली की है। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय 7 वचन। हे परमेश्वर, हमें ऐसे ही अगुवे दीजिए और ऐसे ही हर दिन का वचन सुनने और मनन करने के लिए बारहवीं पावरी सितारा परिवार को सब्सक्राइब करें और मित्रों को शेयर करें।